हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद। हमें क्यों दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इससे हमें क्या लाभ होता है। यदि आप देखें कि हम सभी इस सृष्टि में किसी न किसी पर निर्भर हैं। हम बात करें जो जीव जंतु हैं वो हम पर निर्भर हैं। हम छोटे जीव, गाय माता या और किसी जानवर, पक्षियों को आपने सुना होगा कि हम उसको ज्योतिष में कई बार उपाय करने को बोलते हैं कि आप इनकी सेवा कीजिए, इनको भोजन दीजिए। वो इसलिए किया जा रहा है कि हम उनको दे रहे हैं। तो जब हम देना शुरू करते हैं उनको, तो ऊपर से जिन पे हम आश्रित हैं, देवी देवता या फिर भगवान श्री कृष्ण, तो हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें देंगे। जैसे हम देखें कि हम हमारे पे जो आश्रित हैं वो हम पे देखते हैं और हम ऊपर देखते हैं भगवान की तरफ, देवी देवताओं की तरफ, कि वो हमें देंगे। तो सिमिलरली ये एक चक्र है कि वो हमें देते हैं और हम नीचे उसको पास ऑन करते हैं। तो जब यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड हमें देने लगता है तो वो हमें चेक किया जाता है कि क्या हम उसको आगे पास ऑन कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उसको सही से पास ऑन कर रहा है और आगे लोगों में, मनुष्यों में, जीव जंतु में, जहाँ भी आपका इच्छा हो वहाँ पर आप देना शुरू करें, तो वो फिर आपको और देने लगते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप दूसरों की सहायता करें, हेल्प अदर्स। तो देने से आपको क्या लाभ होगा, जब आप देना शुरू करेंगे तो ऊपर से और आना शुरू होता है। सिंपल इसका एक लॉजिक है। अब आप देखें, जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, जैसे मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड को, मित्र को कोई गिफ्ट दिया, तो बदले में वो आपको थैंक यू या आभार प्रकट करेगा। वो क्या कर रहा है, वो आपको अपनी भाषा में उसके लिए थैंक यू कह रहा है। और यदि आप वो थैंक यू ले रहे हैं तो आप उसकी गुड विशेस अपने लिए ले रहे हैं, आपके लिए कुछ बेहतर होगा। तो ये एक परंपरा चली आ रही है कुछ देने की। तो जब आप दें किसी को तो आप अच्छी चीज़ दें, बेस्ट चीज़ दें, जिसकी उसकी ज़रूरत हो उसको दें। आप भोजन दे सकते हैं, आप किसी को जल दे सकते हैं, आप किसी के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप देने की बहुत सारी चीज़ें हैं। शिव पुराण में दान देने के बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। तो शिव पुराण के अनुसार दान देने में कई चीज़ें हैं। किसी को आश्रय देना, जल देना, किसी के लिए पानी की व्यवस्था करना, भोजन देना, आप किसी को शिक्षा के लिए कुछ देना, तो किसी को वस्त्र देना। तो बहुत सारी शिव पुराण के अनुसार विधियां बताई गई हैं दान देने की। तो जब आप दान दें किसी को, तो आप ये समझें कि आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि सेम आप उसको आगे पास ऑन कर सकें। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है बहुत ज़्यादा। आप फील करेंगे कि जब आप, मान लीजिए किसी भी आप जानवर को, मान लीजिए आप कुत्ते को कुछ खिला रहे हैं, तो आप वहाँ खड़े रहते हैं जब तक वो खा नहीं लेता। खाते दौरान वो आपके अपनी बॉडी से पॉजिटिविटी निकाल रहा है आपके लिए, आप वो पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं अपने साथ। तो जब वो खाता है तो आपको वो धन्यवाद कर रहा है, शुक्रिया कर रहा है कि आपने उसको कुछ दिया। तो सिमिलरली आप किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको दिल से बहुत दुआएं दे रहा है, आत्मा के रूप में आपको प्रेज कर रहा है कि धन्यवाद, आपने मेरी ये सहायता करी। इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप देखें, कोई छोटे छोटे कारण होते हैं जिस कारण से हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम 1 लाख रुपए तक ही अपना कोई कार या वाहन जो खरीदना चाहें वो 1 लाख तक खरीदेंगे। हम 10 लाख नहीं खरीद सकते। 10 लाख खरीदने के लिए हमें वो 9 लाख का गैप जो है वो पूरा करना होगा। तो जो इसी प्रकार से इच्छाएं पूर्ति ना होने का कारण है कि हमारे पास जो कर्म है वो उतने नहीं है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी की जाए। तो ये छोटे छोटे कार्यों को करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं। आप देना शुरू कर दीजिए तो आना शुरू हो जाता है। जीवन में देने के आनंद से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। आप देखिए, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो देने से क्या होता है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपने कुछ दिया। वो आपको दिया ही इसलिए जा रहा है कि आप उसको दें आगे। जब आप देना शुरू कर देंगे तो आपको क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपका बोझ हल्का होगा। यहाँ तक कि इसीलिए बताया जाता है कि जो वस्त्र आपने 3 महीने से नहीं यूज़ किए हैं वो भी आप दे दीजिए। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही है उसको आप दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास धन अधिक है,
तो अधिक धन है, इसको ऐसे लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक किश्ती में हैं और वहाँ पर बहुत सारा जल आ गया, अंदर पानी अंदर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। जितना आप बाहर निकालेंगे उतना ईजिली आप फ्लोट कर पाएंगे, ईजिली आप तैर पाएंगे, आपकी किश्ती अच्छे से चल पाएगी। तो जब आपके पास ज़्यादा आ जाए तो उसको बांटना शुरू कर दीजिए। यदि आप खुशी पाना चाहते हैं तो आप देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अधिक आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको इंजॉय होगा, आप बिल्कुल जॉय फील करेंगे, बिल्कुल फिट फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ बोझ हल्का कर दिया है। जो दान देता है उसको कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती, चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो। किसी प्रकार का दान जब देता है व्यक्ति, उसको वो चीज़ कभी कम नहीं पड़ती, बल्कि वो बढ़ जाती है और उसके पास ज़्यादा आती है। जैसे कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास राशन ज़्यादा है या कोई भी आपके पास चीज़ ज़्यादा आ गई है, कई बार कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो आपके पास अधिक हो, तो आप उसको दे दीजिए। देने से आपको क्या होगा कि आप एक तो रिलीफ फील करेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे, तो आपको ये एक एनर्जी भी देगा, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगा कि आपने कुछ दिया है, दान दिया है या आपने किसी की सहायता की है, तो वो आपको लाभ भी देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जॉय ऑफ गिविंग अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप मुझे इसका फीडबैक दीजिए और दूसरे लोगों से भी अवश्य शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।